हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की स्लो राइटिंग के बारे में। अगर आपका बच्चा भी स्लो राइटर है, लिखने की स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा कम है, क्लास वर्क इनकम्प्लीट हो जाता है या फिर घर पे होमवर्क करते टाइम भी वो बहुत ही स्लो लिखता है, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो बच्चों की राइटिंग स्पीड के साथ इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। इनको सॉल्व करके आप अपने बच्चों की राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करें। बच्चों का राइटिंग में इंटरेस्ट जब नहीं होता है तो वो राइटिंग से बचने के लिए बहुत सारे और बहाने ढूंढ लेते हैं। उनमें से उनका जो फेवरेट वाला जो बहाना होता है वो है कि पेंसिल शार्पन करना। बच्चा बार बार बहाना बनाता है कि हमें पेंसिल शार्पन करनी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका पेंसिल शार्पन करने में भी वेस्ट होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बच्चों को जब भी लिखने के लिए दें तो पहले से ही आप उसको 3-4 पेंसिल शार्पन करके विथ 1 शार्पनर 2 इरेजर दीजिए, ताकि बार बार बच्चों का इरेजर गुम हो जाता है या फिर पेंसिल शार्पन करते हैं तो ऐसा जो बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं उसका ऑप्शन उनके पास नहीं रहे। स्कूल के कंपास बॉक्स में भी आप इस तरह से 3-4 पेंसिल शार्पन करके भेजिए और बच्चे को ज़रूर बताएं कि जब भी बीच क्लास में उसकी पेंसिल का पॉइंट टूट जाए तो वो दूसरी उठा ले, ना कि वहाँ पे शार्पन करने लगे। एंड बच्चों के लिए आप हमेशा अच्छी क्वालिटी की पेंसिल यूज़ करें ताकि बच्चों का बार बार पॉइंट ना टूट जाए। अगर बार बार पेंसिल का पॉइंट टूट जाता है तो उससे भी बच्चों का जो राइटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी की पेंसिल यूज़ करें और इस तरह की जो ट्रायंगल शेप की पेंसिल होती है इससे ग्रिप अच्छी बनती है। अगर पेंसिल की ग्रिप अच्छी बनेगी तो वो बच्चा फास्ट लिख सकता है। तो पेंसिल कैसी है ये भी मैटर करते हैं कि वो कितनी जल्दी लिखेगा, तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट है कि अगर बच्चा अपनी बुक को नहीं ढूंढ पा रहा है तो वहाँ पे भी बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। स्पेशली जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो अपनी बुक को नहीं पहचान पाते। 2 टीचर होते हैं, 40-50 स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है वो बच्चों की बुक को निकाल के दे। तो उस बात का सलूशन आप किस तरह से कर सकते हो कि हिंदी की बुक के ऊपर आप अ आ ई वाले स्टिकर लगा दीजिए, ताकि बच्चा हिंदी की स्पेलिंग नहीं पहचान पाता लेकिन अ आ ई को ढूंढ के बच्चा हिंदी की बुक को निकाल पाएगा। ABCD लगा दीजिए इंग्लिश की बुक के ऊपर, तो इससे बच्चों को पता चलेगा कि ये मेरी इंग्लिश की बुक है। मैथ के ऊपर आप 1 2 3 वाले स्टिकर लगा दीजिए और EVS GK के लिए आप कोई अर्थ वाला या फिर कोई प्लांट वाला स्टिकर लगा दीजिए, ताकि बच्चों के लिए अपनी बुक को निकालना थोड़ा सा इजी रहे। घर पे अगर आप अवेलेबल है तो आप उनको बुक निकाल के दे सकते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता है उनकी बुक को ढूंढने में। एंड स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं, 4th-5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ भी क्या प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत टाइम अपनी नोटबुक को ढूंढने में बिता देते हैं। टीचर आधा ऊपर बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं, तब तक बच्चा अपनी बुक को ढूंढ रहा है, तो फिर उनकी राइटिंग स्पीड स्लो ही होगी। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह की हम नोटबुक के ऊपर स्टिकर्स लगाते हैं तो मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, ये वाला जो स्टिकर है वो यहाँ पे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को बुक को ढूंढने में अपनी सारी बुक्स को ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर उसको पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखा होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टिकर को ना लगाते हुए अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो इससे बच्चों को बुक ढूंढने में थोड़ा सा इजी रहता है कि बच्चों को पूरी अपनी बुक को उठाना ना पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत उठा के जल्दी से अपनी बुक को पहचान पाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हो, मैं इस तरह से जो भी बुक होती है, ये है MATH, तो यह मैथ की बुक है, तो आप इस तरह से बुक को फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे जो भी बुक है उसका नाम लिख दीजिए स्केच पेन से या फिर बॉल पेन से। तो इससे भी क्या होगा कि बच्चा सिर्फ इतना देख के ही पहचान पाएगा कि ये उसकी कौन सी बुक है, ताकि वो जल्दी से बुक को निकाल पाए और जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दे। तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती है कि बच्चा कितने टाइम में लिख पाएगा। तीसरा पॉइंट है, जब बच्चों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है तो बच्चे लिखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वो बहुत ही स्लो लिखते हैं। अगर आपके बच्चे को ABCD अच्छी तरह से लिखना आता है और आप उन्हें बोलेंगे कि बेटा ABCD लिख के बताओ, तो वो फटाफट से ABCD लिख लेगा, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि किस तरह से लिखना है। लेकिन जब बच्चों को ABCD लिखना ही नहीं आता और आप उन्हें बोलेंगे कि ABCD लिख दो, तो वो लिखने में नखरे दिखाएगा।
धीरे धीरे लिखेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि ए के बाद क्या है, बी के बाद क्या है। तो पढ़ाई में आप अपने बच्चे को थोड़ा सा आगे रखें। बच्चों के जो भी कंसेप्ट है, बड़े बच्चों के लिए भी जो भी उनके कंसेप्ट है, स्कूल में जो भी चल रहा है, वो आप घर पे भी एक बार ज़रूर से रिवाइज करवाओ, ताकि उसके जो कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे, पढ़ाई में वो अच्छा होगा, तो लिखने की स्पीड भी उसकी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। क्योंकि अगर उसको चैप्टर क्लियर होगा, वो क्या लिख रहा है वो उसे अच्छे से पता होगा, तो उसका लिखने में इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और वो जल्दी से लिख पाएगा। स्कूल की छुट्टियां आप कोशिश करो कि बच्चों की ना हो ज़्यादा। अगर बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ज़्यादा होती है तो भी बच्चों का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, बच्चों का रूटीन ख़राब होता है और इससे भी बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई में थोड़ा सा आगे रखेंगे स्कूल से, तो भी बच्चा फास्ट लिख पाएगा। ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका बच्चा कितना जल्दी लिखेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है पोजीशन। बच्चा किस तरह से बैठ के लिख रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है कि बच्चा कितनी फास्ट लिखेगा। बहुत सारे बच्चे बेड पे लेट के लिखते हैं, तो वहाँ पे बच्चे कभी भी फास्ट नहीं लिख पाएंगे। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के लिखना, बुक का कंफर्टेबल पोजीशन में रखना भी बहुत मैटर करता है। स्टडी टेबल पे अगर आपका बच्चा बैठ के लिखता है, वहाँ पे वो फास्ट लिख पाएगा। अगर वो गोद में भी पैड लगा के लिख रहा है तो भी ठीक है, लेकिन बुक की जो पोजीशन होनी चाहिए, कई बार हम इस तरह से सीधी बुक रखते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो मैं कभी भी फास्ट नहीं लिख पाऊंगी। अगर मैं इस तरह से सीधी बुक रखती हूँ, अगर मैं इस तरह से बुक को थोड़ा सा स्लांटिंग कर दूंगी तो मैं थोड़ा सा फास्ट लिख पाऊंगी। तो बुक कैसी पोजीशन में रख के बच्चा लिख रहा है, ये भी इफेक्ट करता है कि बच्चा कितनी जल्दी या स्लो लिखेगा। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि अक्षर को जोड़ के लिखते हैं जब हम, तब हम थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं। अगर आपका बच्चा कर्सिव राइटिंग लिख पा रहा है तो उसे बोलिए कि कर्सिव राइटिंग में लिखिए। कर्सिव राइटिंग में जब हम अक्षरों को जोड़ के लिखते हैं तो वहाँ पे राइटिंग हमारी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब हम कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, तो वहाँ पे हम स्लो लिखते हैं। लेकिन जब हम अक्षरों को जोड़ के लिखते हैं तो हम थोड़ा सा फास्ट लिख पाएंगे। एंड आप बच्चों की राइटिंग की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए एवरीडे एटलीस्ट 5 मिनट या 10 मिनट्स राइटिंग की प्रैक्टिस भी ज़रूर करवाएं। बच्चों का होमवर्क फिनिश हो जाए उसके बाद कोई एक पैरा या फिर एक पेज आप बच्चे को ज़रूर से लिखने के लिए दीजिए, ताकि जितनी वो ज़्यादा लिखेगा, जितनी ज़्यादा उसकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, उतना वो फास्ट लिख पाएगा। लेकिन आजकल बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत काम है, होमवर्क है, स्कूल का वर्क है, ट्यूशन का वर्क है, तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता, तो वो लिखने में थोड़ा सा आनाकानी करेंगे। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, बच्चों के लिए लिखना थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से पैटर्न राइटिंग करवाओगे नॉर्मल सिंपल बुक में तो बच्चे मना नहीं करेंगे। तो आप होमवर्क करने से पहले इस तरह की अगर आप पैटर्न राइटिंग करवाते हो बुक के अंदर, तो उससे भी बच्चों की राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होती है। आप बच्चों को बोलिए कि इस तरह से सिंपल उनको स्टैंडिंग लाइन बनानी है, स्लो नहीं बनानी है, फास्ट बनानी है। स्टैंडिंग लाइन बना के पूरा बॉक्स भर दे, स्लांटिंग लाइन बना के बॉक्स पूरा भर दे। कभी कभी वो इस तरह से पैटर्न कर सकते हैं, कभी आप सर्कल बनाने के लिए दीजिए, पूरी लाइन भरने के लिए दीजिए, इस तरह से सी बनाने के लिए दे सकते हैं, इस तरह से कर्व अपवर्ड कर्व बना सकते हैं, इस तरह से आप डाउनवर्ड कर्व बना सकते हैं। इस तरह की पैटर्न राइटिंग अगर आप पैटर्न राइटिंग बुक में करवाते हो तो भी ठीक है, या फिर अगर आप सिंपल इस तरह से नोटबुक में करवाओगे तो भी बच्चों की राइटिंग स्पीड के ऊपर वो इफ़ेक्ट करता है। तो ये भी आप ज़रूर कर सकते हैं। एंड एट लास्ट में ये भी ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो सभी की राइटिंग स्पीड अलग अलग होगी। अगर आप उनमें कंपैरिजन करते हो कि देखो एक बहुत जल्दी लिखता है, एक स्लो लिखता है, अगर बार बार इस तरह की बातें आप उनके सामने करते हो तो उनके बीच में आपस में जो सिबलिंग्स का प्यार होता है वो नहीं रहेगा। उनको कंपैरिजन करने की वजह से उनके बीच में नफरत पैदा हो जाएगी। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि आपकी मदर इन लॉ अगर आपको बोले कि देखो आपकी देवरानी या जेठानी कितना अच्छी तरह से रोटियां बनाती है, कितनी अच्छी सब्जी बनाती है, कितना जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर लेती है, तो इससे क्या ये इफेक्ट होगा कि आप भी उनकी तरह कॉपी करोगे। इनफैक्ट आपको अपनी देवरानी जेठानी से भी नफरत हो जाएगी और आपकी मदर इन लॉ के प्रति भी आपका कोई प्यार नहीं रहेगा। तो बच्चों की कंपैरिजन करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। हर एक बच्चा अलग होता है और जो बच्चा आपका स्लो लिखता है वो भी बाद में जाके एक टाइम के बाद वो भी अपनी राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव कर लेगा।
अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हो तो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।